हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं झांसी के म्यूजियम में। तो हम सब तैयार होके निकल चुके हैं झांसी का म्यूजियम देखने के लिए। और पिछली 2 बार से ऐसा हो रहा है, हम जब भी म्यूजियम देखने जाते हैं हमें म्यूजियम बंद मिलता है, हम डेज चेक करके जाते ही नहीं है। तो फाइनली हम जा रहे थे म्यूजियम देखने। रास्ते में मुझे गुलमोहर के पेड़ दिख रहे थे, मुझे बड़ा मजा आता है इनको कैप्चर करने में। तो मैं वो कैप्चर करते करते आ रही, मैंने आज एक भी गुलमोहर का पेड़ बचेगा ही नहीं। और अभी एक बहुत बढ़िया वाला पेड़ आएगा जो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वाला सुपर पेड़। तो ये सारे पेड़ मैंने कैप्चर कर लिए और उसके बाद हम पहुंच गए हम लोग। यहाँ एंट्रेंस पे जो बोर्ड लगा था उसके पास रानी लक्ष्मी की मूर्ति थी और अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे गार्डन बना रखा है, अच्छा रोड है और डायनासोर लगे हुए थे तरह तरह के। तो मैंने ये भी सारा कैप्चर कर लिया और हम लोग जा रहे थे फटाफट देखने के लिए। तो चलो जल्दी से चलते हैं। और ऋतु ने मुझे यहाँ पे दिखाया कि इतना मस्त सा कलश था और इतनी बढ़िया पेंटिंग थी। तो मैंने सोचा जल्दी से एक फ़ोटो कैप्चर कर लूँ। तभी मेरी बहन आ गई और बोली अच्छा अकेले अकेले मेरी भी फ़ोटो खींचो। तो हमने साथ में क्लिक कर ली। चलो अब आगे चलते हैं। एंटर करते ही सामने वॉल है लाउंज की, बहुत सुंदर थी। और लेफ्ट में यहाँ पे नाना साहब की बहुत बड़ी साइज़ की मूर्ति थी। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर ऐसी कलरफुल झांकियाँ हैं जो म्यूज़ियम में बहुत जगह पर बना रखी है। हम लोग शाम के लगभग 4-10 के अराउंड पहुँचे थे। तो हमें वहाँ पे जो बैठे थे वर्कर और सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने ये बोल दिया कि हमारा तो म्यूज़ियम क्लोजिंग टाइम है, आप नहीं एंटर कर सकते। और हमने जब देखा था गूगल पे चेक किया तो टाइम दिखा रहा था 5 बजे तक खुला रहता है। तो हमने वहाँ के ऑफिसर से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा अच्छा आप देख सकते हैं लेकिन जल्दी करना होगा। तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे डिजिटल जो बना रखा है ना वो सबसे सुंदर वही है। तो आप सारी चीज़ें छोड़ के सबसे पहले भागकर वही देखिए। तो हम लोग जल्दी से जा रहे थे क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे हमारा कुछ भी छूट जाए अच्छी चीज़। हमें नहीं पता था अंदर क्या सरप्राइज़ है, हम पहली बार जा रहे थे। इतनी जल्दी में भी अच्छा मैं कुछ ना स्किप नहीं करना चाहती थी। तो मुझे दौड़ते भी जो इम्पोर्टेंट दिख रहा था ना मैं कैप्चर करते जा रही थी। और ये वाली डॉल, ये था मेरा सबसे फेवरेट पोर्शन। ये वाली डॉल देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया क्योंकि हमसे स्कूल में ऐसी डॉल्स बनवाई थी और उनको अलग अलग टाइप के अलग अलग स्टेट के कॉस्ट्यूम्स पहनवाए थे। तो ये मुझे बहुत मजा आया देख के। हमारी सिचुएशन बिल्कुल इस गाने जैसी हो रही थी, दड़ दड़ भाग भाग से, दड़ दड़ भाग भाग से। एक बार जल्दी से चारों तरफ नजर मार लेते हैं। और ये देखो ऋतु को मिल गई कोई बहुत ही बढ़िया सी चीज। बेसिक साइंस, जनरल नॉलेज, बेसिक रीजनिंग, इंडियन इंडिपेंडेंस। जनरल नॉलेज। वाह वाह, पता नहीं है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्विज वाला था। इसमें यहाँ पे क्विज था, हम लोग ने यहाँ सिलेक्शन किए। तुक्का क्यों लगाना है? तुक्के वाले लगा रही है। उसमें ऑप्शन थे, आप किस टाइप का क्विज चूज करना चाहते हैं, देन यू कैन प्ले द क्विज। और बस कुछ ही मिनटों में हम करने वाले एक बहुत ही अमेजिंग चीज़। तो वीडियो में बने रहना देखने के लिए। और हमें कहा गया कि उसके लिए आपको 2-3 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। तो ऋतु ने सोचा कि तब तक मैं थोड़ा क्विज ही खेल लेती हूँ। और अब आने वाला है म्यूजियम का सबसे बेस्ट पार्ट। वी आर गोइंग फॉर वर्चुअल हेलीकॉप्टर राइड। झांसी और आसपास के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थलों की वर्चुअल हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू करते हैं। झांसी का किला। बंगरा नामक हिल पर स्थित झांसी का किला 1613 में ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव बुंदेला ने बनवाया था। इसी किले में रानी लक्ष्मीबाई भी रहा करती थी। के पास स्थित एक हिल पर मेजर ध्यानचंद जी की एक मूर्ति स्थापित की गई है।
इस हिल को अब मेजर ध्यानचंद स्टैचू हिल के नाम से जाना जाता है। कितनी पास से दिखाती पापा, इतनी बढ़िया लग रही है। वाह बेटा अपने घर से दिखती है। ध्यानचंद म्यूजियम। ध्यानचंद म्यूजियम मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, को समर्पित है। यहाँ उनके जीवन से संबंधित बहुत सी कहानियां और वस्तुएं प्रदर्शित हैं। देवगढ़ हिल जैन मंदिर और ललितपुर में देवगढ़ हिल पर स्थित है। इस स्थान पर 31 जैन मंदिर है, जिनमें लगभग 2000 मूर्तियां स्थापित हैं, जिनको प्रारंभिक मध्यकाल और मध्यकाल के समय तराशा गया था। 3 शताब्दी का है। ये हमने नहीं देखा। बलुआ सागर एक टीले पर स्थित है और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है यहाँ। हाँ कैसा था दिव्य? बहुत अच्छा था। लाइक हर एक चीज पता चला मुझे झांसी के बारे में, जो मुझे कभी नहीं पता था। बहुत सारी चीजें दिखाई झांसी के बारे में। कैसा था नेहा? मम्मी कैसा था? बहुत मजा आ गया। ऐसा लगा सच में हेलीकॉप्टर में थे पापा? हाँ बिल्कुल। इस अनएक्सपेक्टेड और अमेजिंग हेलीकॉप्टर राइड के बाद हमने किया वीआर। ये बड़े बड़े लोगों के लिए अलाउड था और वीआर में बेसिकली अंग्रेज और हमारे सिपाही कैसे लड़ाई कर रहे थे, इसका एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन था। तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे हम घोड़े पे सवार हैं और हम उस युद्ध के मैदान में हैं और हम देख रहे हैं कि सैनिक और अंग्रेज कैसे लड़ रहे हैं। तो ये अलग ही एक्सपीरियंस था, मुझे अच्छा लगा। और इन्होंने ये चीज़ बच्चों को अलाउ नहीं की, दैट इज ऑल्सो गुड। नाइस। Fighting wars do also है ना? इसके बाद हमने कॉइन्स का कलेक्शन देखा और ये भी अपने आप में एकदम अलग टाइप का था। यहाँ पे आपको कॉइन्स दिख रहे हैं, ये तो ओके है, ये तो ऐसा सभी जगह दिखेगा, बट व्हाट अबाउट डिजिटलाइजेशन, तो वो दिखाते हैं। यहाँ पे भी डिजिटल बोर्ड लगे हुए थे और उसमें हमें कॉइन्स के बारे में मज़ेदार इंफॉर्मेशन मिल रही थी। अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे सारे कॉइन्स दिखा रहे हैं और उनका डिज़ाइन प्रॉपर और किसने चलाया था और कब चलाया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। नाइस। ये डिजिटल बोर्ड है, इस पर भी हम चेक कर सकते हैं हमारे सिक्के। पोस्ट कॉइन्स, मुगल पोस्ट कॉइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। वाव, इसमें भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन सारी फीड है, आप इसमें देख सकते हैं। वाव, एंड गैलरी में कितने क्या हैं, ये फ्रंट और बैक नेविगेट करने के लिए। वाव सुपर। एंड ये इसके बारे में डिटेल, वेरी नाइस। डिजिटल इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है। देखो तो वाव, ये सुंदर सा बॉक्स है। मेरे ख्याल से जो पुरानी मूवीज चलती थी उसमें इसमें रिकॉर्डिंग यहाँ पे आई होल होता है, उसमें से आप देख सकते हो। अगर मैं इसमें कैमरा लगाती हूँ, दिस आई कैन सी, ऐसे वो चलचित्र जो पुराने ज़माने में जब सिनेमा नहीं होता था तब ऐसे फोटो स्वैप होते थे और आप देख सकते हो। वेरी नाइस। फ्रेंड्स, अब आपको दिखाएंगे एक और मज़ेदार चीज़, टाइम ट्रैवल। जी हाँ, टाइम ट्रैवल। इसमें यहाँ सामने स्क्रीन था और एक ये स्क्रीन था जिसमें हमें चूज करने थे ऑप्शंस, और हम जिस भी एक व्हील जैसा था, जिस भी एरा पे क्लिक करेंगे वो उसके बारे में हमें सामने दिखा रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह क्षेत्र रानी लक्ष्मीबाई और दीवान शत्रुघ्न सिंह जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का घर रहा। 1947 बन गया, परंतु औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण यह क्षेत्र ये इसमें फ्लोर चूज कर सकते हैं। ये टाइम व्हील है, देख रहे बेटा, ये देख रहे हो, इसमें आप चूज कर सकते हो कौन सा वाला पोर्शन देखना है। जीवित सैनिक पाषाण काल बेटा, पाषाण काल पूरा पाषाण काल लगा है। पैलियोलिथिक शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना है। पैलियो जिसका अर्थ है पुराना और लिथिक जिसका अर्थ है पत्थर, और इसका उपयोग पूरा पाषाण काल को इंगित करने के लिए किया जाता है। इस काल में भोजन का प्राथमिक स्रोत शिकार करना था। ऐसा माना जाता है कि इस काल में पुरुष नेता और प्रभारी थे तथा महिलाओं और बच्चों पर नियंत्रण रखते थे।
इस काल के मनुष्यों का अस्तित्व शिकार तथा जानवरों द्वारा त्यागे गए शिकार से और पत्तियों से भोजन इकट्ठा करने पर आधारित था। उन्हें शायद अब मौसम का बेहतर अंदाजा हो गया था। जब शाकाहारी भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता, इशारों और गुरगुराहट के माध्यम से संचार करने के अलावा भाषा की उन्नति ने मस्तिष्क के विकास को भी प्रोत्साहित किया। के दौरान हमें होमिनिड्स की एक और प्रजाति झांसी में इतना अच्छा डिजिटल म्यूजियम बना रखा है और किसी को खबर तक नहीं। भाई गवर्नमेंट को इसका बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि सबको इसके बारे में पता हो। मैंने कोशिश तो काफ़ी की है कि मैं सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैं जितना अपनी तरफ से दिखा पाई मैंने कोशिश की दिखाने की। हम लोगों ने फाइनली झांसी का म्यूज़ियम घूम लिया और बहुत डिजिटलाइज है, बहुत बढ़िया है। हर चीज़ मतलब कंप्यूटर में टच स्क्रीन के साथ आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो शुरू में तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि हम लोग का हमेशा आना नहीं हो पाता है, हमेशा क्लोज़ मिलता है, लेकिन रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने खोल दिया। बट उनका टाइम 5 o'clock तक ही है, 4:30 तक बंद कर देते हैं। नेट पे गूगल पे उन्होंने 5 बजे का दे रखा था। तो हेलीकॉप्टर राइड वॉज सो गुड। तो झांसी आए तो एक बार संग्रहालय आना बनता है, थोड़े से एफर्ट करके। आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप भी नोट कर लो, यहाँ पे टाइम 10:30 से 4:30 है, गूगल पे 5 बजे दे रखा है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। मिलेंगे अगले मजेदार वीडियो में। टिल देन बाय।